जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं बैस थ्योरम। बैस थ्योरम बहुत मतलब कि आपको हर एक तरीका से हर एक कंपटीशन से आपको महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और इसलिए हर एक बार सभी कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें बच्चा जो होता है अक्सर जो बच्चा होता है इसमें थोड़ा सा वो उसको दिक्कत होने लगता है कि बेस थ्योरम मतलब कि इसको बहुत बच्चा को मतलब कि इसको समझ में नहीं आ पाता है। इसको समझने के लिए सबसे एक हम कहानी के आधार पर एक छोटा सा आपको कहानी बता रहे हैं कंसेप्ट के आधार पर। तो अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक बाउंड्री लिए जिसका मतलब हम एक ये था उसको हम इसलिए डिनोट किए और उसको छोटे छोटे पार्टों में हम डिवाइड कर दिए जिसका नाम दिए 1 A2 A3 डॉट डॉट इस तरह का दिए। उस वक्त क्या किए, इसको हम ध्यान देंगे ये तोड़ दिया, यहाँ सेंटर आपका था यहाँ से काट दिया, एंड तक काटे। उस वक्त का यह आपको यह जो जिसमें क्या था कि यह नॉन एम्पटी सेट मतलब कि कोई ऐसा इसमें जो आपका A1 A2 जो है वही किस नहीं, उसमें कुछ ना एलिमेंट कुछ ना कुछ उसमें है। और कह रहा है कि इसमें कोई भी कॉमन पार्ट इसमें नहीं है, डिसजॉइंट है मतलब कि एक दूसरे में जो का ए और मान लो कोई भी सेट ले लिया जाए तो उसमें कोई कॉमन पार्ट आपका इसमें नहीं मिलेगा। और सब जोड़ने के बाद जो हो जाएगा आपका ये मतलब कि एक जो सब जो आपका बिल पार्ट था वो जोड़ देगा तो सबके में कहीं पार्ट इसमें से निकाला भी नहीं गया, इसलिए इसको जोड़ देंगे। इसका मतलब कि आपको कहा था एक्सक्लूसिव, आपको मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों मिलेगा इसमें। आगे बात बताया गया कि अगर मान लीजिए इसको हम दोनों को अगर एथी किए ध्यान देंगे यह बी पार्ट एक लाया गया जिसे कि मान लीजिए इसमें से सभी में एक छोटा सा मिड पॉइंट ले गया इस तरह के पार्ट बनाया गया जो सभी में कहा था कुछ ना कुछ पार्ट ले लिया। अब ध्यान देना जरूरी है इस कंडीशन को, यह कहा था पहले ऑक्यूपाई कौन किया था, A1 A2 को ऑक्यूपाई किया था और उसके बाद क्या किया गया, यह जो मतलब कि आपको सभी सब जो सेट बन चुका था उसमें एक का सेंट्रल पार्ट पे एक नया का था सेट का तैयार किया गया जो सभी पार्ट में थोड़ा थोड़ा लिया गया, मतलब कि सभी जो सेट आपका यहाँ पर था उसमें तो थोड़ा थोड़ा इसमें से लिया गया, एक नया सेट बनाया गया जिसका नाम था बी। अब बी ध्यान देंगे बी जो था अगर दोनों बी का एक का था बी जो हो जाएगा बोलेंगे कि बी सबसेट हो जाएगा, क्या बोलेंगे बी जो हो जाएगा आपका सबसेट हो जाएगा आपका इसका जी इसका ये सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको इंटरसेक्शन लेंगे तो अगर लेंगे बी इंटरसेक्शन ए इसका बी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो था इस का मान यहाँ सब यूनियन किए थे तो यह आया था, इसका स्थान पे रख दिए यह, इसको क्या कर दिया हम तोड़ दिए और क्या कर दिए हम इस मतलब कि एक यूनियन के कंसेप्ट से इसको हम तोड़ देते। ए इंटरसेक्शन जो बी इंटरसेक्शन जो यह था तो कहा बी इंटरसेक्शन ए1 हो जाएगा तो बी इंटरसेक्शन A2 डॉट इस तरह का लेंगे बी इंटरसेक्शन ए, इसको आपको ले लिया गया। अब जानते हैं प्रोबेबिलिटी जब लगाए इसको तो कहा हम जानते हैं यूनियन मीन्स होता है जोड़, यूनियन मीन्स यहाँ पर जोड़ होगा। अब बच्चा बोलेगा कैसे सर, तो यहाँ पर जो कोई डिसजॉइंट मतलब यहाँ इसमें डिसजॉइंट सेट है इसलिए एक दूसरे से काम डायरेक्ट इसमें हम यूनियन ले लिए, इसमें मतलब कि इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसमें दो अगर सेट लिया गया है और कोई इसमें कॉमन नहीं है तो दोनों मिलाएंगे एक नया सेट बनेगा, इसमें दोनों को जोड़ के ही बन रहा है। कोई कॉमन रहता तो उसमें कॉमन पार्ट लिया जाता, समझ के बात को। तो यह बनाया गया, आपको प्रोबेबिलिटी आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी नाम दिया गया जो हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको मतलब कि अगर आप पिछले भी वीडियो बना दिए हैं उसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी पे 5-6 वीडियो बना चुके हैं, उसको अच्छे तरीका से देखिए और उसमें समझिए। ये आपका बेस थ्योरम का प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम पर जो प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है कंसेप्ट भी बता रहे हैं, क्वेश्चन तो इतना आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा, आपको दिमाग में मतलब एक अट्रैक्शन पैदा होगा कि मैं मतलब कि क्या या मैजिक है कि क्या है। अब पहले तो मेरे को बहुत हार्ड लग रहा था, आज इतना इजी कैसे हो गया, समझ ना। तब बने रहिए, तो ये बने रहिएगा तभी कुछ बन पाइएगा, बने नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए यह कह रहा है कि A1 A2 अभी जस्ट बताया डिसजॉइंट सेट मतलब कि वह सेट जिसमें दो सेट लिया जा रहा है उसमें कोई कॉमन पार्ट इसमें नहीं है, मतलब कि यह दोनों में कोई भी सेट इसमें कोई ऐसा जितना एन तक सेट लिया गया है उसमें कोई एक दूसरे में कोई पार्ट नहीं है। साथ में साथ अगर यह बी इंटरसेक्शन A1 मतलब कि कोई भी एक A1 के या B1 के इंटरसेक्शन लिएंगे
तो इसमें कोई डिसजॉइंट सेट आपका नहीं, मतलब कि यह सब का सब डिसजॉइंट से आपको सेट मिलेगा, मतलब कोई में कॉमन पार्ट आपको नहीं मिलेगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। इसका मतलब कि अब आगे बढ़ते हैं, जिसको जो बच्चा को अगर टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट दिमाग में है, अच्छी बात है। जो बच्चा अगर नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में जाइए, उसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखिए, डाले हैं हुए हैं, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको पक्का है कि 100% आपको क्लियरिटी आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के आधार पर, तो इसको देखिए यह आपको आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी आधार बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक क्या होगा, एक जनरल लिए है के मान 1 भी उसमें पुट कर सकते हैं, वही कहा गया प्रोबेबिलिटी के A1 के क्या होगा प्रोबेबिलिटी K1 का, जब आपका बी गिवन हो गया तब, मतलब ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का ही उपयोग किया है, टोटल प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट आपका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब कि यह जो मान लीजिए अगर ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रख देंगे, जो बच्चा मतलब के का स्थान पर अगर बच्चा A1 रख दिया तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। इसका मतलब यह प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब बी गिवन है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी। तो ध्यान देंगे यह बात आपको दिमाग में और बैठ रहा है, घर बना रहा है, तो या वो क्या आपका या इसके जो हम बोलते थे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, ये का आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपका कंसेप्ट ही है। अब मान लीजिए जो बच्चा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं देखा हुआ है, तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी ही एक पार्ट बनाए हुए हैं, उसमें आगे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको भी अच्छे से देख ले सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन है कि एक गिवन हो गया तो दूसरे पे क्या होगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एक दूसरे से बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट है, मतलब कि आया एक ऑकरिंग किया पहले, उसके बाद सेकंड ऑकरिंग क्या उसका प्रोबेबिलिटी हुआ, इस आधार पे बताया गया। अब आते हैं तो यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया गया। अब उसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी था या टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसको रख दिया यहाँ पर। अब आगे इसको थोड़ा सा चेंज ही किया गया, क्या किया गया कि अब कहा, अब इसका यह बैस जो थ्योरम उसको कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ के जब आपके पास गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के गिवन है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आएगा बी इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए एकदम आपको यह दिमाग लगाना जरूरी है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लगाइएगा तो कंसेप्ट आपके पास क्लियर रूप से आएगा। यह आपका गिवन है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब इसको यह केवल गिवन है, तो यह आपका था, यह आपका यह जो था ना, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, यह आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, वह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, वो बायस थ्योरम था, यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि वह था मतलब कि B1 ही आपका मतलब गिवन कर दिया, बट उसमें B1 गिवन नहीं, आप B1 गिवन कर दिया, A1 के पूछ रहा है कि नहीं, तो यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं हो, यह आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगा। आप बोलिएगा क्यों सर ऐसे क्यों बात किए, पहले तो वही बोले थे, तो देखिए क्यों ऐसे बोले थे आपको, इसमें आप इसलिए हम बोले क्योंकि आप इसको सोचिए, कॉन्ट्रडिक्शन करने के प्रयास कीजिए, इसलिए सोचे कि पहले हम गलत बता दें कंसेप्ट, उसके बाद हम इसको कैसे आपको भी गलत सोचने के विवश, आप तो कर भी करिए गलती, इसलिए सोचे कि आपको गलती करके सही कैसे लेके आया जाए, इसलिए देखिए ध्यान देंगे हम, पहले आप बांटे थे, पहले इसको बांटे थे, बांटने के बाद इसे मतलब कि यह बांट दिया तब जाकर अकरिंग किया, यह अकरिंग किया, जब बांट दिए तब जाकर अकरिंग किया, तो अगर मान लीजिए सपोज बी के प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे कि बी के प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब A1 गिवन है, तो ये कंडीशनल हो जाए, क्योंकि पहले ही से आपके पास पहले ही से A1 और A2 और डॉट डॉट AN आपका गिवन है, उसके बाद जो आया, उसके बाद B आया, उसके बाद B आया,
इसका मतलब कि फर्स्ट ऑकरिंग ये है। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बनाएंगे तो बी के पूछेंगे क्या होगा जब A1 आपको गिवन है, बी के प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब आपका A2 गिवन है, बी के प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब A3 गिवन है, बी के प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब AN गिवन है। यहाँ प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा जब आपका AK गिवन है। समझिए, तो यह जो लिखे हुए हैं ना, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ, क्योंकि एक आपका ऑकरिंग जो था पहले ही से था A1 A2 A2, यह जो आपको निकालना है। बट अब क्या आ गया, वेज थ्योरम क्या बता, थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न और क्या कर दिए, ये उलट दिए कि अब A1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्या होगा जी, जब A1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, A1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब B गिवन है। तो कंडीशनल से थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा है, यहीं से बच्चा घबरा जाता है, यहीं से बच्चा को घबराने का नौबत आता है। समझ बात को, यही घबराता है बच्चा। यह A1 का प्रॉब्लम जो ऑकरिंग पहले से किया था उसके रिलेटिव पूछा जा रहा है कि जो अब जो ऑकरिंग नेक्स्ट किया हुआ है, जो पहले ही से ऑकरिंग किया हुआ था, अब जाके तुरंत जो नेक्स्ट किया उसके रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल के और उसके रिलेटिव प्रोबेबिलिटी वह A1 के रिलेटिव था, मतलब A1 मतलब कि वह जो अपने इसमें रिलेटिव था वो प्रोबेबिलिटी गिवन था, बट वह B के रिलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं था। जो B के रिलेटिव कहा जाए, जिसे इसके रिलेटिव नहीं था, इसके रिलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके रिलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं है, या तो इसके रिलेटिव था या। समझ बात को, तो अब कह रहा है कि इसके रिलेटिव इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही बात का था बेस थ्योरम आता है। बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब यह गिवन है, तब पहले से गिवन था। तो यह थोड़ा सा बच्चा इसमें कंट्राडिक्शन आपको दिमाग में मैचिंग, आपको दिमाग में भी कंट्राडिक्शन आ रहा होगा, बट क्या तो कंट्राडिक्शन अगर आप बच्चों देखो थोड़ा सा संतुलन बनाइए अपने आप को, आज संतुलन बना के इस पर समझने के प्रयास कीजिए कि कौन पहले था, पहले कौन था। तो A1 A2 डॉट डॉट AN था, पहले से था आपके पास पहले ही से मौजूद था वह कंडीशन, मतलब कि क्या था सेट। उसके बाद एक नया सेट तैयार किया गया सेंटर पार्ट पर, एक सेंटर पार्ट पे एक नया सेट को तैयार किया गया, इसका नाम दिए B। अब यह सेकंड पार्ट में आएगा, ध्यान देखिए फर्स्ट पार्ट में ऑकरिंग जो किया आपका सेट A1 A2 डॉट डॉट AN किया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको B किया हुआ है, तो सेकंड पार्ट इसका यह किया हुआ है। अगर मान लीजिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यह आपको गिवन हो जाएगा, मतलब कि यह B के प्रोबेबिलिटी क्या होगा पूछा जाएगा, सेकंड जो आया हुआ सेट सेकंड बार में उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो पहले ही से गिवन सेट है उसका। तो यह आपको जो चर्चा होगा ना, ये आपका कंडीशन कहलाएगा, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा गया। बल्कि अब यह कहना चाह रहा है कि जब A1 A2 जो पहले ही से दिया हुआ था तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी था उसका, बट अब कह रहा है कि बताइए कि B1 A1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब B बेचारा आया तब उस कंडीशन में क्या होगा। यही कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेस थ्योरम। जो बच्चा समझ गया सोचिए कि गर्दा मचा देगा बेस थ्योरम का, और जो बच्चा नहीं समझा हो समझने के प्रयास करे। एक बार ध्यान देंगे, एक बार और हम बताना चाह रहे हैं तो ध्यान देंगे, इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए आपको ये तरीका से और एक तरीका से बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। जो बच्चा को समझ गया तो सोचिए क्वेश्चन तो आसान हो जाता है। देखिए पहले बार फर्स्ट में गिवन कौन था ये समझिए, तो फर्स्ट में A1 A2 डॉट डॉट AN आपके पास गिवन था हुआ, इसके बाद यह गिवन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया गया होगा, A1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, A2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, निकाल लिया गया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी AN का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सब निकाल लिया गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड में जो आया B आया और सेंटर पार्ट बनाया, तब B का प्रोबेबिलिटी जो भी निकाल लिया गया होगा कि B का प्रोबेबिलिटी आपको क्या क्या होगा, यानी इसको भी निकाल लिया गया होगा। बट अब कह रहा है कि दोनों के इंटरसेक्शन, यह इंटरसेक्शन इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाला गया होगा, A2 इंटरसेक्शन निकाला गया होगा, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी AN इंटरसेक्शन हो जाएगा B। बल्कि यह अब निकाला गया होगा, भी निकाल लिया गया होगा। यह जब ऑकरिंग किया तो यह आपका यह पार्ट बन गया, यह पार्ट बना। उसके बाद क्या किया
ध्यान देंगे पहले बार जो किया है यह सब A1 डॉट यह आपका पहला बार फर्स्ट बार यह किया हुआ है, फर्स्ट यह करेंगे। सेकेंड का जो हुआ है यह का सेकेंड जो पकड़ी अकरिंग कर लिया है A1 A2 A3 डॉट 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 AN के लिया है, तब सेकेंड पार्ट में आया A1 A2 यह सेकेंड पार्ट में, यह सेकेंड पार्ट में आया यह घेरने के लिए, इसका नाम बी दिया। तो अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ BA1 क्या होगा जब B आगे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा जब A1 पहले ही से मौजूद था। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा जब A का था J2 गिवन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा क्योंकि पहले ही से गिवन था दोनों सब। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, यह क्या होगा, बट यह आपको कहा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बैस थ्योरम जो बताए, एक बैस जब आए तो यह बताए कि यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाए, इसमें कोई परिवर्तन कर दिया जाए, जिसमें कुछ एक नया आ जाए। तो क्या कर दिए कि बताए कि ऐसे नहीं, अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के क्या होगा, A1 के क्या होगा, A2 के क्या होगा, A3 के क्या होगा, डॉट 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 AN के क्या होगा जब B आया तब। उलट दिए अपना प्रोसेस को और क्या कर दिए, पूछ दिए सवाल, मच गया बवाल। बच्चा को तो दिमाग में कंट्राडिक्शन आ गया, अरे बाप रे भाई कौन कंसेप्ट आ गया, बच्चा कंफ्यूजन हो गया है कि ना। कंफ्यूजन को सही जब किया तो कर दिया गर्दा, है कि नहीं। यह आ गया कि भारत का धरती पर केवल मैथमेटिशियन का ही पैदाइश होता है कि नहीं। यहां देखिए मैथमेटिशियन ही होते हैं, यह इसीलिए यह दिमाग में हमको डालना जरूरी है। अब ध्यान देंगे इस बात पर चर्चा गौर फरमाएंगे, गौर इस चेंजिंग का करना चाह रहा है, चेंजिंग का कर रहा है, तो चेंजिंग का कर रहा है, बस यह थोड़ा सा चेंजिंग B का प्रोबेबिलिटी का A1 का, इसमें चेंजिंग किया। अब ध्यान देंगे इंटरसेक्शन के बाद बात करते हैं कि आएगा कहां से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अगर निकाल लिया जाए क्या होगा जब B1 की वैल्यू, तो दोनों में इंटरसेक्शन कर लिया गया और उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्यों दे दिया। अब B1 तो जो था आपका टोटल प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A2 टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू इंटरसेक्शन A निकलेगा तो होगा। इसको अगर इसको रख दिया गया, इसको यहीं पर रख दिया गया, इसको अगर तोड़ दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब B के क्या होगा जब A1 गिवन है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का था B1 के क्या होगा जब A2 आपका गिवन है, तो हो जाएगा डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN क्या होगा जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा जब AN गिवन है, तो आ गया, तो आ गया। इसके मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको भी पुट निकालेंगे, इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का होगा जब, तो हो जाएगा इसको चेंज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो चेंज किया जाएगा आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगा जब A1 गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अपना जो मान यहाँ पर था इसको पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चा, जब से हम आपके पास कंसेप्ट है तब तक ले सब कुछ है, और जब तक कंसेप्ट नहीं है तब क्लीन बोल्ड, कोई आपको नहीं क्वेश्चन बनेगा। तो इस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एकदम पूरा 100% आप रफ्तार में आ जाइएगा। ट्रिक इतना आपके शॉर्ट दिया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम धुआं क्लीन। सही बात को, कोई भी क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे कंडीशनल हो, चाहे टोटल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे मल्टीपल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वेस्ट प्रोबेबिलिटी हो, चाहे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, कोई भी धुआं धुआं कर दीजिएगा, क्वेश्चन दम देंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं आपको। अब क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं,
याद रखिए बात, बहुत छोटा। हम लिखते नहीं है और हम सोचते हैं कि क्या था, इसको जिसे कुछ आता है इसको हम डाल दें तो धीरे धीरे होने लगेगा। अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। कह रहा है कि ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ आउट ऑफ द वन फोर्थ। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है सही बोल रहा है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो सही बोलने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4 और गलत बोलने का उसका हो जाएगा 1/4। हम देखते हैं लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है। मतलब कि मान लो जब सही बोल रहा है तो वो मान लो कि टेल हेड आएगा, डाइस दिएंगे तो 6 आने के चांस होगा 1/6 होगा, नहीं आने के चांस इतना हो सकता है। जब वो सही बोल रहा है बंदा मान तो 1/6 तो हो जाएगा 3/4 बाई। जब वो सही बोल रहा है तब क्या उसका प्रोबेबिलिटी होगा, तो 5/6 इंटू 1/6 तो ये आपका 1/4। तो ये आपका आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब वो कहा जाएगा वह सही बोल रहा है तब 6 आने के चांस क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ध्यान देंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हो जाएगा शायद 3/24 अब बाई हो जाएगा 3/24 प्लस 5/24 मतलब हो जाएगा 3/8। समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये जब समझना जरूरी है कि जैसे व्यक्ति हैं अगर ये ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, ही बोल देगा ना। तो मान लीजिए जब ट्रू बोल रहा है 3/4 तो गलती उसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि डाइस बिक रहा था, डाइस बिक का चांस होगा 6 आ रहा था 1/6 हो जाएगा, या 1 कहता 5/6 हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि अब व्यक्ति जब सही बोल रहा है तो सही बोलने के चांस, जब यह पहले ही सही बोल रहा है ट्रू फॉल्स, अब डाइस भी क्या जा रहा था सही जब बोल रहा है, जब सही बोल रहा है मान कि वो का 6 आने के चांस जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जब का तो सही बोल रहा है तब मतलब 6 आने के चांस का होगा जब वो सही बोल रहा है। तो इसका मतलब कि आ जाएगा सही बोल तो 1/6 हो जाएगा। और जब वो मतलब कि सही बोल का था मतलब कि 6 आने का चांस का होगा जब वो झूठ बोल रहा है तब, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/5/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। बट वो यह कहना चाह रहा है कि सही के चांस क्या होगा जब मतलब कि 6 ऑकरिंग किया है तब यहाँ पर, तो आपका यह प्रोबेबिलिटी आपको आ गया। तो यहाँ पर 6 का चांस क्या होगा जब सही बोल रहा है तब, ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ध्यान देना जरूरी है, यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन जितने बनाएगा क्वेश्चन आपको क्लियरिटी उतने बनते जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी लाइट थोड़ा सा मतलब कि कट गया है और लाइट उतना प्रकाश नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। थोड़ा देख रहे हैं कि लाइट आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है दिखाई दे रहा होगा। एक और क्वेश्चन बना दे रहे हैं उसके बाद ऑफ कर देंगे, उसके बाद लाइट आएगा तो हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल। एक बैग में है, अब बी बैग में जो है आपका वह है 4 व्हाइट बॉल और 5 रेड बॉल। कह रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वन बैग से एक बॉल गिराया जा रहा है, 1 बैग एंड द इट फाउंड टू बी रेड। कर एक बैग से क्या गिराया जा रहा है, 1 बैग से गिराया जा रहा है, फाउंड रेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। तो कहता है ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ का बैग बी से गिराया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी से क्या होगा जा रेड का क्या होगा, तो रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब B1 से गिराया गया होगा तो वो 3 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ का रेड क्या होगा जब ब्लू से गिराया हो गया होगा तो इसका 5 होगा 4। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह आगे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकाल लिए। उसके बाद ध्यान देंगे बिग 1 का जो प्रोबेबिलिटी निकालिए तो 1/2 का कोई चूज करने का तरीका जो हो जाएगा यह हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब कहता है बिग 2 से क्या प्रोबेबिलिटी बिग 2 से क्या होगा रेड निकालने का चांस, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग का था प्रोबेबिलिटी हो जाएगा R1 इंटू बिग 2 इंटू बिग 2 हो जाएगा बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको यह डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी आ रहा है सेकेंड से फर्स्ट तो हो जाएगा 1 का, इसका आया है सेकेंड, इसका आया यह 5 हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/2
इसके बाद 5/4 इंटू 1/2 प्लस 3/5 इंटू हो जाएगा 1/2, तो कट जाएगा था 5/4 प्लस 5/4 प्लस 3/5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा होगा 5/4 बाई 25 12 25 12 हो जाएगा 37 बाई हो जाएगा 20, तो ये ऊपर जाएगा 5 गुना 20 बाई हो जाएगा 4 गुना 37, तो कट जाएगा हो जाएगा आपका 25/37, तो 25 आपका 37 आपका आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन जो होना 25 या 25 आई हो जाएगा आपका 3 चौका 12 25 12 हो जाएगा आपका 25 12 25 12 कितना हो जाएगा 25 अब 12 जो हो जाएगा आपका 37, तो 25 12 37 हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो हो जाएगा 25, या आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर मान लीजिए क्या होता है इसमें से अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत आपका इजी आएगा और क्वेश्चन कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आगे की हम बढ़ते हैं, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है क्वेश्चन, एक कार्ड फ्रॉम बैग बी से निकाला जा रहा है। अब देखिए लाइट आएगा ना तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि लाइट अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है और आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए लाइट जब आएगा तो हम क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक ले जाने को अनुमति दी, जय हिंद।